हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर रही थी। वैसे तो मतलब इसको पहले ही कर लेना चाहिए था मुझे, लेकिन अभी क्या है, फिलहाल में मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा डाउन लग रही है। हो सकता है कि मुझे रात को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, हो सकता है मुझे कल जाना पड़ जाए। वैसे मुझे कल नॉर्मल चेकअप के लिए जाना है, तो हो सकता है मुझे एडमिट कर लिया जाए, क्योंकि मेरी कंडीशन जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है काफ़ी दिनों से। और मेरा 9 मंथ जो है वो स्टार्ट हुआ पड़ा है, मतलब रनिंग है। तो कभी भी बुलावा आ सकता है हॉस्पिटल का, तो वो वाली कंडीशन है। और ये वीडियो कम से कम मैं 15 दिन पहले शूट करने वाली थी, लेकिन रोज़ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ठंड की वजह से। तो आज है 29 दिसंबर, तो लास्ट ही टाइम चल रहा है साल का। तो जैसे ही न्यू ईयर आएगा, हो सकता है कि न्यू ईयर के साथ ही हमें कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए, और हो सकता है कि कुछ दिन और आगे भी चला जाए। तो जैसा भी होगा, आपको तो ये वीडियो बाद में ही मिलेगी, तो देखते हैं कि कब मिलती है ये वीडियो। इससे पहले मैंने आपको रिवील कर दिया है, तो उस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। वो वीडियो आज से 1 महीना सवा महीना पहले की रिकॉर्डिंग है। तो आप ये मान लो कि उस टाइम पे मेरा 7 मंथ ख़त्म होने वाला था और 8 मंथ स्टार्ट होने वाला था, ऐसा कुछ टाइम था। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने बैग में क्या क्या ले जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ कि हमारे घर में ऐसा है कि हम बेबी के लिए कुछ भी नहीं लेते हैं स्टार्टिंग में। तो बच्चे के लिए मैंने अभी कोई भी शॉपिंग नहीं की, मतलब एक चम्मच तक नहीं खरीदते हैं। तो जितने भी कपड़े होंगे या जो भी बच्चे से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जब बच्चा आ जाएगा दुनिया में, डॉक्टर बाहर आके बता देंगे फैमिली वालों को कि भाई बच्चा आ गया है, लड़की हुई है या लड़का हुआ है, जो भी मतलब है। तो उस टाइम पे ये लोग उसी टाइम पे हॉस्पिटल से ही कपड़े या जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वहाँ से अरेंज करेंगे हाथ के हाथ, और वही कपड़े उसको नए पहनाए जाएंगे। तो हमारे घर में पहले तो पुराने कपड़े नहीं पहनाते किसी भी बच्चे को। जैसे नया जो न्यूबॉर्न होता है उसको बिल्कुल भी पुराने कपड़े नहीं पहनाए जाते। ऐसा नहीं होता कि किसी और बच्चे के उतरे हुए कपड़े उसे पहना दे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि उसी समय वहीं से मिल जाएगा सब कुछ, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वह हमारे घर से मतलब आधा घंटे का रास्ता है, और मेरी मम्मी के घर से और पास है वो हॉस्पिटल। तो मेरी मम्मी का घर जो है हॉस्पिटल और हमारे घर के बीच में पड़ता है, तो ऐसा है। और हॉस्पिटल के पास में ही, मतलब हॉस्पिटल के गेट से बाहर आएंगे तो वहीं पर बहुत सारी शॉप्स हैं जो न्यूबॉर्न वाली होती है ना, कि कपड़े मिलते हैं और बाकी सारा सामान मिलता है, बॉटल्स वगैरह ये जो भी चीज़ें होती हैं, या केमिस्ट की शॉप होती हैं। तो वहाँ पर मैटरनिटी से रिलेटेड सारा कुछ मिल जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे अवेलेबल नहीं होता, तो 24 घंटे अवेलेबल होता है। तो जब भी जो भी कुछ होगा, तो जो भी बंदा होगा साथ में, और सूरज होंगे और मम्मी वगैरह होंगी, तो वो लोग वहीं से उसी समय परचेज कर लेंगे। मैं सिर्फ एक टावल एक्स्ट्रा ले जा रही हूँ कि अगर बाई चांस इन केस टावल मांगते हैं तो टावल मेरे पास एक्स्ट्रा होगा, तो मैं वो टावल मतलब दे सकती हूँ। मम्मी दे देंगी या सूरज दे देंगे या जो भी कोई होगा वो दे देंगे वहाँ पे। अभी फ़िलहाल में कपड़े कुपड़े कुछ नहीं लिए, वो सब वहीं का वहीं होगा जो भी होगा। तो अभी जो मैं बैग पैक कर रही हूँ वो सिर्फ मैंने अपने लिए जो भी सामान मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी या पड़ सकती है, वो चीज़ें मैं ले जा रही हूँ। हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हों, और जनवरी का मंथ है और दिसंबर का लास्ट है बिल्कुल क्योंकि आज 29 तारीख है, कल 30 हो जाएगी। और ये वीडियो भी मैं रात को 10 बजे के आसपास शूट कर रही हूँ, बिकॉज अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है। तो मेरा हुलिया देख के आप समझ रहे होगे, तो मैंने सडनली ही सामान निकाला है और फटाफट मैं पैक कर रही हूँ। जितना निकल गया है वो पैक हो जाएगा, जो रह जाएगा वो सूरज बाद में आके हॉस्पिटल से ले जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल पास में है, कोई बहुत दूर नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अकेले सूरज है वहाँ पे तो फिर मैनेज नहीं हो पाएगा, हो जाएगा सब कुछ मैनेज। तो उस हिसाब से हमने लिए थे, ये 2 बैग परचेज़ किए थे। ये 2 बैग हमने ऐसे ही नॉर्मली परचेज़ किए थे, वैसे तो हॉस्पिटल के पर्पज़ से ही लिए थे, लेकिन ये है कि अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया, तो इसी में मैं अपने कपड़ों को रख रही हूँ।
एक में मेरे कपड़े आ जाएंगे और जितना भी सामान हमें पहली बार में हॉस्पिटल ले जाना है जो मेरे से रिलेटेड होगा वो सब इसमें आ जाएगा। हॉस्पिटल की सारी फाइल्स आ जाएंगी और साथ में जो भी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा में ले जा रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें होती हैं जो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है वो चीज़ें मैं एक बैग में रख लूँगी। उसके बाद बचेगा बीच में ये एक, इसमें से एक बैग, तो वो जैसे आने जाने में यूज़ हो जाएगा। तो मतलब इतना सामान मैं अभी लेकर बैठी हूँ। वो चीज़ों में मैं आपको लिंक भी दे दूँगी अगर किसी को चाहिए तो। और वैसे तो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि पहले कुछ नहीं बताया तो अब क्यों वीडियोस बनाई हैं, तो ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, मेरी यादगार रहेंगी। और जिनको मेरी खुशी में खुशी मिलेगी वो लोग देख के खुश हो जाएंगे, और जिनको दिक्कत है वो तो बात ही अलग है फिर उनकी। तो इसमें से ये वाला बैग मैं अभी रेडी कर रही हूँ। ये वाला जो है ये बाद में काम आ जाएगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से। और ये आपको लग रहा होगा कि कितना छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये ना चैन से ऐसे बंद हो जाता है, तो अगर आप लोगों को भी लेना हो ना तो आप भी ले सकते हो। ये बैग बहुत ही रिजनेबल रेट में है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और तीसरी बात है कि स्पेस कम खींचता है। मतलब जैसे अगर हमें अभी ऐसे रखना था तो मैंने काफ़ी दिनों से इसको परचेज तो काफ़ी दिनों पहले कर लिया था, तो ये इतना सा बन के, और बैग मतलब अलमारी में हम रख सकते हैं, सूटकेस में अगर एक्स्ट्रा ले जाना है तो रख सकते हैं, मतलब बहुत आसान रहेगा। तो ये अच्छा है अगर लेना हो तो। और वैसे में अगर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी सामान भरने के बाद कि कितना बड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं अभी खोलती हूँ पहले तो, और इसमें सामान डालने की तैयारी करते हैं। तो अगर मैं आज चली गई हॉस्पिटल तो मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगी, और जब भी मैं मतलब जाऊंगी हॉस्पिटल तो मैंने कोशिश, मतलब मेरी कोशिश है कि मैं ब्लॉगिंग करवाऊँ इन लोगों से। पता नहीं अब ये लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो वक्त बताएगा। तो जो भी होगा आप लोगों को दिख जाएगा, और कोशिश तो करेंगे हम लोग कि ब्लॉग्स बने, क्योंकि यादगार तो कम से कम रहेगा ना। एक मेमोरी के तौर पे हमारे पास चीज़ें रहेंगी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पर डालने के लिए, नहीं, ये एक हमारी मेमोरी भी बन जाएगी फिर, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और मैंने लोगों के वीडियोस देखे तो लोग बहुत कुछ सामान ले जाते हैं, मुझे नहीं पता कि उतना ज़रूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई मेरा तो फर्स्ट बेबी है। तो उस हिसाब से जो मेरे समझ में आ रहा है मैंने वो लिया है। और अगर ये सामान नहीं भी ले जाती तब भी वहाँ हॉस्पिटल में सब कुछ अवेलेबल होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो बस मैं अपने हिसाब से जो मेरे को ठीक लग रहा है मैं वो ले जा रही हूँ, और आपको दिखाती भी जा रही हूँ साथ साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो ये मैंने 2 गाउन मंगाए थे मीशो से, मैटरनिटी वाले। तो अगर इसका आपको लिंक विंक चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी। इसमें एक मैंने फुल स्लीव्स में मंगाया है, इसमें ब्रेस्ट फीडिंग वाला सिस्टम होता है वो वाला गाउन है। तो ये मैंने 2 मंगाए हैं, एक ब्लू में एक रेड में। तो इसमें एक में हाफ बाजू है, इतनी बाजू है, और एक में फुल बाजू है। तो ये दोनों मैं ले जा रही हूँ। और इन दोनों के साथ ना मेरे पास ये गरम वाले पजामे टाइप हैं, लोवर टाइप जिसको बोलते हैं हम लोग, लोवर बोलते हैं ना इसको, इलास्टिक वाले। तो ये 2 हैं मेरे पास, और सेम ही कलर के, मेहरून कलर में। तो ये 2 हैं, आप देख सकते हो, दोनों लोवर हैं। इसके साथ मेरे पास टी शर्ट भी है, लेकिन टी शर्ट मैं इसलिए नहीं ले जा रही, वो मुझे अभी फ़िलहाल में आ नहीं रही है, तो टी शर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने नाइटी के साथ में, मतलब जो ये गाउन है ये वाले 2, इन दोनों के साथ में ना इसको रख लिया है, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो हो सकता है कि वहाँ पर ठंड की, मतलब मुझे नहीं पता कि बाद में कैसा होता है, तो उस हिसाब से मैंने ये दोनों के साथ ये 2 का पेयर रख लिया है कि भाई जैसा भी होगा वहाँ का माहौल या जैसा भी लगेगा उस टाइप से हम वेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ एक मैंने ये नॉर्मल कॉटन वाला भी रख लिया है, जो होजरी का कपड़ा है शायद। तो ये मैंने रख लिया है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे उतना ज़्यादा हेवी ना पहना जाए, गर्मी लगे, क्योंकि हम हीटर वाला रूम लेंगे जिसमें रूम हीटर लगा होता है।
तो उस हिसाब से लेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर लेटने के टाइम पे, मतलब लेटने में होता है ना कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है गर्म कपड़ों में, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आए। तो ये वाला मैंने एक और रख लिया है, तो ये नाइटी के साथ वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 2 जोड़ी कपड़े, मतलब जो गाउन के हिसाब से हैं। तो मेरे को लगता है कि इनफ है गाउन 2, उससे ज़्यादा लेने नहीं चाहिए। उसके बाद है, जैसा मैंने अभी ये टी शर्ट वेयर किया हुआ ना इस टाइप का, तो इसी टाइप का टी शर्ट 2 है मेरे पास गरम, जो मुझे फ़िलहाल में अच्छे से आ रहे हैं। तो ये ग्रीन कलर का है, अभी मैंने पहना भी हुआ है, वो भी थोड़ा ग्रीन शेड में ही है। तो एक ये ग्रीन है और एक ये पिंक है। तो पिंक वाले के साथ मैंने ये एक लोवर रख लिया है पिंक कलर का। तो ये मेरे हिसाब से ठीक है कि आसान रहेगा मुझे पहनने में और कंफर्टेबल भी रहेगा। तो ये एक जोड़ी रख लिया है। एक जोड़ी मैंने ये रख लिया है, इसके साथ ब्लैक और इसमें ग्रीन कलर के सेम डॉट हैं, तो ये पूरा सेट टाइप है। तो एक मैंने ये रख लिया है। तो ये कपड़े जो हो गए वो 3 दिन 4 दिन के हिसाब से हो गए मेरे पास। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो सूरज घर से आके कुछ ना कुछ ले जाएंगे, जो गर्म कपड़ों में होता है, बहुत ज़्यादा गर्म में। उसके बाद मैंने ये एक गर्म लोवर रखा है, जो गर्म वाला लोवर आता है ना, वो रखा है। वो इसलिए रखा है कि हो सकता है कि डिलीवरी के बाद ना एकदम से बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा शिवरिंग होता है बॉडी और बहुत ज़्यादा ठंड वंड टाइप का चीज़ें लगती हैं। मुझे नहीं पता कि कैसा होता है, क्या नहीं होता है। वैसे तो वो जो मेहरून वाले प्लेन रखे हैं मैंने नाइटी के साथ, मतलब गाउन के साथ, वो भी गर्म है, वूलन है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हैवी है। तो हो सकता है कि अगर ज़्यादा ठंड लगे तो मैं ये वेयर कर सकती हूँ, वहाँ पर ऑप्शन होगा, तो फिर ये रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ में मैंने गाउन के साथ में पहनने के लिए इस टाइप का ना एक वूलन कोटी टाइप में ले लिया है, जैकेट टाइप में जिसको बोलते हैं। ये जिपर वाला है, तो जिपर वाला है तो आसानी रहेगी सारी चीज़ों में। तो आप समझ ही रहे होंगे कि मतलब मैं क्या कह रही हूँ। तो ये आसान रहेगा मेरे लिए। तो मैंने ये इस टाइप का लिया है, इसमें बाजू भी अच्छी खासी पूरी है और ये देखने में हल्का है, पहनने में हल्का है, और वैसे ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है। तो मेरे हिसाब से ये एक इनफ है अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास एक नॉर्मल सेट भी है मस्टर्ड कलर का, तो उसका सेम लोवर और सेम ऐसा जैकेट है ऊपर का। तो वो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सूरज आकर ले जाएंगे। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर बाई चांस नॉर्मल होता है तो मैं 2 दिन में ही घर आ जाऊंगी, तो फिर तो इतने कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर बाई चांस सी सेक्शन की तरफ जाते हैं तो ये है कि 3 से 4 दिन आई थिंक रखते हैं वो लोग, और कुछ अपने कपड़े भी देते हैं। पर मेरे हिसाब से मुझे हॉस्पिटल के गाउन में ना थोड़ा सा शायद अनकंफर्टेबल रहे, क्योंकि वो गाउन थोड़े वैसे से होते हैं। और मतलब मैं अपने हिसाब से सोच के जा रही हूँ कि मैं अपने कपड़े ही वेयर करूँ, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वो उनके कपड़े पहनाएंगे तो मैं पहन लूँगी उस टाइम पे। तो लेकिन बाद के लिए, जैसे कभी कोई आ रहा है, कभी कोई नहीं आ रहा है, उस टाइप से ना मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, तो मैं अपने कपड़े ये वाले वेयर कर सकती हूँ। और वहाँ ऐसा कुछ है भी नहीं, मैंने डॉक्टर से पता कर लिया था, तो उनका कहना था कि आप जो मर्जी पहन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके हिसाब से मैं अपने कपड़े ले जा रही हूँ। ठीक है, तो ये लोवर मैं एक रख लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो ठीक, नहीं पड़ी तो वापस आ जाएगा। और बीच में एक दिन अगर तो दूसरे दिन वापस आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो फिर सूरज अपना जो एक्स्ट्रा सामान होगा, जो मतलब एक्स्ट्रा लगेगा कि हमें बेबी के आने से, घर आने से पहले हमें ये चीज़ें फालतू लग रही है, या 1-2 दिन में तो वैसे भी एक चक्कर तो घर पे लगेगा ही लगेगा उनका, तो ये है कि वो वापस रख जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा फालतू सामान होगा या यूज़ हो गया गंदा हो गया होगा, वो सब घर छोड़ जाएंगे, और जो इक्का दुक्का चीज़ें चाहिए होंगी वो हम वहाँ रख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने रखे हैं ये 3 टॉवल। एक ये ऐसा है, तो ये जो खादी वाला कपड़ा होता है आई थिंक वैसा है, या नॉर्मल मान लो कॉटन के टाइप का कपड़ा है। तो ये कॉटन के टाइप का कपड़ा है जो मैंने रखा है एक एक्स्ट्रा। और एक मैंने इस कपड़े में रखा है, ये थोड़ा वुलन वाले कपड़े में होता है, जो कंबल वाला फ्लीज वाला कपड़ा होता है वो है।
तो ये 2 मैंने रखे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले जब भी बच्चा डिलीवर होता है तो सबसे पहले तौलिया मांगा जाता है। तो तौलिए के हिसाब से मैंने ये 2 तौलिए अभी घर से ही निकाल के रखे हैं। तो ये नए हैं, यूज़ नहीं है, तो ये मैंने नए धो धा के रखे हुए हैं। तो ये मैं 2 ले जा रही हूँ, अगर बाई चांस इन केस वो मांगते हैं तो फिर काम आ जाएंगे। और बाकी एक मैं अपने लिए ले जा रही हूँ, मेरे लिए अगर कम पड़ेगा तो बाद में फिर ये वाला वापस आ जाएगा और एक आधा और चला जाएगा अगर लगेगा ज़रूरत तो। ठीक है, तो ये 3 टॉवल हो गए। उसके बाद मैं ले जाऊंगी एक ये वाली स्लीपर्स। ये वाली स्लीपर्स मैं इसलिए ले जा रही हूँ कि अगर बाई चांस सी सेक्शन होता है तो वहाँ पर क्या होगा कि वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए मैं वैसे विंटर वाली जो वूलन आती है ना स्लीपर्स, मैं वो पहन के जाऊंगी। तो वो उसका क्या है कि अगर वो एक बार गीली हो गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके चक्कर में मैं ये एक एक्स्ट्रा नया पेयर है, ये भी मैंने मीशो से 3 का कॉम्बो मंगाया था, तो उसमें से एक ले जा रही हूँ पेयर। तो इसका क्या है कि वहाँ पर यूज़ कर लेंगे वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के टाइम पे, तो ये काम आ जाएगी। तो मैं इसलिए इसको ले जा रही हूँ। और अगर बाई चांस वो हॉस्पिटल में टहलने के लिए भी बोलते हैं या एक्सरसाइज वगैरह या कुछ भी ऐसा बोलते हैं स्क्वाट्स वगैरह लगाने के लिए, तो तब के लिए कंफर्टेबल रहेगा। उसके बाद एक ऐसी वूलन बेडशीट मैं ले जा रही हूँ वहाँ बेड पे मतलब बिछाने के लिए, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल की वाइट चादरें पसंद नहीं आती हैं बिल्कुल भी। तो मैं अपनी चॉइस से ले जा रही हूँ कि ये बीच में मैं एक दिन बीच में गई थी एक टेस्ट के लिए, तो वो बहुत ठंडी ठंडी फील हो रही थी। वो वाली बेडशीट जो होती है हॉस्पिटल वाली, वो बहुत ठंडी फील हो रही थी। तो मैं इसलिए ये वूलन ले जा रही हूँ ताकि ठंडा ना फील हो और मुझे कपड़े कम पहनने पड़े उस हिसाब से। और ये एक है मफरल टाइप, स्कार्फ टाइप जो होता है, मतलब ऐसा होता है ना हम गले में डाल के घूमते हैं, उस टाइप का है ये। तो एक ये ले जा रही हूँ मैं, बाकी 2 ऐसे ले जा रही हूँ मैं, जो ये ऐसे हैंगी वाले स्कार्फ होते हैं कॉटन में, ये ले जा रही हूँ। और एक कैप जो है वो मैं पहन के जाऊँगी, तो लेटे में तो ये अच्छा रहेगा पहन के लेटने में, क्योंकि ये चुभेगा नहीं पीछे से। और जो वैसा वाला है कैप है जो वूलन वाली, उसका ये है कि जाते समय पहन लूँगी और आते समय पहन लूँगी, तो वो ठीक है, वो इतना ठीक है। तो ये इतना सामान जो है वो ले जा रही हूँ। बाकी अंडर गारमेंट्स वही मैटरनिटी के अकॉर्डिंगली जो होते हैं वो लिए हैं मैंने, तो 2-2 के हिसाब से ले जा रही हूँ, एक एक पहन लेंगे तो फिर उसमें हो जाएगा। उसके बाद एक है ये है ब्रेस्ट पैड है, तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगा लिए थे अपने लिए, तो ये मैं ले जा रही हूँ। इसमें से पूरा नहीं ले जाऊँगी, इसमें से ज़्यादा 8 पीस या 10 पीस इतने पीस निकाल के अलग ले जाऊँगी। और साथ में मैंने मंगाए हैं ये वाले जो होते हैं ना पैंटीज़, मतलब डायपर टाइप में होते हैं ये पैड, तो ये मैंने मंगाए हैं 2 पैकेट। अभी ये एक पैकेट है, इसको मैंने खोला भी हुआ है क्योंकि इसमें से मेरे को कुछ पीस निकाल के ले जाने हैं। इसमें 10 हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसमें से 5 या 5 ले जाऊँगी, मतलब ज़्यादा नहीं ले जाऊँगी, 5 ले जाऊँगी। बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से देखेंगे। बाकी मैं घर छोड़ के जाऊँगी, मतलब इतना बोझा नहीं ले जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद एक मैंने लिया है नारियल का तेल, जो कि ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आजकल ड्राई स्किन है और मैंने पूरी प्रेगनेंसी में फेस के ऊपर क्रीम तक अप्लाई कभी नहीं की है। मैं हमेशा नारियल का तेल अप्लाई कर रही हूँ, फेस पे भी, हाथों पैरों पे भी। तो ये अच्छा रहेगा कि मेरी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे छिली सी हो जाती है, मतलब वाइट सी हो जाती है, फटी जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए काम आएगा। और एक ये मैंने स्प्रे लिया है मूव का, तो ये मैं वैसे भी नॉर्मली यूज़ भी करती हूँ घर पे, तो एक ये लिया है। उसके बाद एक ये स्टॉल, मतलब शॉल है, पूरी स्टॉल नहीं है ये शॉल है, एक ये ले जा रहे हैं। उसके बाद इसमें है सॉक्स, तो सॉक्स के 3 पेयर ले जाऊँगी, एक पहन जाऊँगी, तो इतना हो जाएगा। उसके बाद इस पे मैंने कुछ अपनी नॉर्मल चीज़ें रखी हैं, मतलब मेकअप का बिंदी हो गई, सिंदूर, और एक काजल रखा है,
और एक लिपस्टिक और लिप बाम रखी है, और साथ में अपना कोलगेट और ब्रश रखा है जो कि ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल ली है मैंने। और मैंने अभी फ़िलहाल में अपने उंगलियों से रिंग वगैरह निकाल दी है, और इयररिंग्स में भी आपको दिख रहा होगा, एक मैंने उतार दिया है, एक मैंने पहना हुआ है और एक ये पहना हुआ है। तो ये और ये अगर हॉस्पिटल वाले मना करेंगे कि नहीं पहन सकते तो वहाँ का वहाँ उतर जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें मैंने पायल वायल मंगलसूत्र जो भी पहना हुआ था वो सब मैंने यहीं पे छोड़ दिया है, कुछ नहीं ले जा रही मैं। और बाकी जो भी चीज़ें इसके अलावा रह जाएंगी बच्चे से रिलेटेड, वो चीज़ें उसी टाइम वहीं से परचेज़ करके और हम लोग यूज़ कर लेंगे, मतलब मम्मी वगैरह ले आएंगी, सूरज ले आएंगे तो हो जाएगा। बस मेरा इतना ही सामान है। और मैंने आपको अंडरगारमेंट्स बता दिए मैटरनिटी वाले, वो मैं दो मतलब तीन जोड़ी ले जा रही हूँ साथ में, और एक साथ में यूज़ करके जाऊँगी तो बस हो जाएगा उतने में। तो इतना जो है वो रेडी हो गया है, और आप लोग बेस्ट विशेस देना। फ़िलहाल में तो ये वीडियो तभी आपके पास आएगा जब मतलब हमारा हो जाएगा, पता लग जाएगा कि मतलब हाँ ठीक है सब कुछ, तो उस समय आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग अपनी बेस्ट विशेस देना ही देना, क्योंकि बेस्ट विशेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे समय में। और मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है तो मुझे एक्साइटमेंट भी हो रही है, मुझे डर भी लग रहा है। और ऐसा है कि कल 30 तारीख है, कल मेरा हॉस्पिटल विज़िट वैसे भी नॉर्मली है, तो मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, तो हो सकता है कि मुझे वहाँ एडमिट कर लिया जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे 1-2 दिन में बुला ले एडमिट होने के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले कि कल ही एडमिट हो जाओ और 31 या 1 तक बेबी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगली 10 तक भी ना आए, है ना, तो वो तो मैम बताएंगी, डॉक्टर मतलब जो मेरी डॉक्टर हैं, जो मेरी गायनी हैं, वही बताएंगी कि क्या होता है। बाकी जो भी होगा भगवान सब अच्छा करे, पर अंदर से डर बहुत लग रहा है, नर्वस बहुत ज़्यादा हूँ मैं इस टाइम ना ऐसा हो रहा है कि एक्साइटमेंट भी है, डर भी है, एंजाइटी भी हो रही है, अजीब सा भी लग रहा है, मतलब बहुत कुछ चल रहा है माइंड में। और पूरी प्रेगनेंसी का जो जर्नी रही है वो मेरी आसान नहीं थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने झेली हैं इस बीच में पूरे। तो वो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी कि भैया कैसे कैसे क्या क्या हुआ। 50 बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी, लास्ट में तो बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है, तो मैं आपको आने वाले समय में बताऊँगी। और अभी भी फ़िलहाल में मैं जो बैक पैक कर रही हूँ ना, ये मैं अर्जेंट बेसिस पे कर रही हूँ, इसलिए बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई पड़ी है। और अभी भी मैं इस वीडियो को बनाने से पहले वॉमिटिंग करके आई हूँ और तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। उसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूँ, 1-2 चीज़ें और ले जाएंगे हम लोग, जैसे एक वाटर बॉटल और एक केटल, इलेक्ट्रिक केटल जो होती है, जो पानी गर्म करने वाली होती है वो, प्लस एक हीटिंग पैड, क्योंकि हीटिंग पैड की ज़रूरत पड़ती है। वो मैं फ़िलहाल में भी यूज़ कर रही हूँ, मेरे बैक में पेन होता है तो मैं उसका सहारा ले लेती हूँ थोड़ा, तो ऐसा है। तो वो 2-4 चीज़ें ऐसी छोटी मोटी होती हैं जो घर में यूज़ होती हैं, वो सब साथ में जाएगा। और आप लोग बेस्ट विशेस देना। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में आई होप सो कि आपके पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में आऊँ, और व्लॉग्स में कंटिन्यू करूँगी अब आगे से रेगुलर, क्योंकि अब मैं इस जर्नी को ना रिकॉर्ड करके रखना चाहती हूँ लाइफ टाइम के लिए, कि फिर अगर कभी हमें देखना हो तो हम देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग बेस्ट विशेस देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, कमेंट में अपना आशीर्वाद, अपना प्यार ज़रूर देना। और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।